जब भी कोई बिल्डिंग इतनी पुरानी हो जाती है कि उसमें रहना सेफ नहीं माना जाता, तब उस बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। जिस प्रोसेस से इन ऊंची ऊंची इमारतों को गिराया जाता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। बिल्डिंग की डिमोलिशन करते वक्त इंजीनियर्स द्वारा बहुत सारी कैलकुलेशन करी जाती है ताकि आसपास की बिल्डिंग्स को उससे कोई खतरा ना हो और या फिर जो लोग वहां पर रहते हैं कहीं उनकी जान का कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन कई बार सभी कैलकुलेशन ठीक होने के बावजूद भी चीजें ठीक से नहीं हो पाती। और ठीक इसी तरह आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसी ही गलत कैलकुलेशन से होने वाली बिल्डिंग्स की डेमोलिशंस को देखने वाले हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, हर बार किसी बड़े स्ट्रक्चर को गिराने के लिए किसी डेमोलिशन टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती और साथ ही में कई बार तो एक्सप्लोसिव की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। दरअसल जब भी बिल्डिंग के आसपास जनसंख्या ना होती हो तब वो बिना एक्सप्लोसिव के भी किसी भी बड़े स्ट्रक्चर को गिरा सकते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर। अब फार्मर्स को ये लगा कि ये बिल्डिंग ऐसे ही बिना एक्सप्लोसिव और बिना प्लानिंग प्लॉटिंग के गिराई जा सकती है। अब कुछ लोग तो इस चिमनी को गिराने में लग गए। अब उनके पास एक्सप्लोसिव्स तो नहीं थे, लेकिन उनके पास एक मशीन थी जिससे वो चिमनी की फाउंडेशन को गिरा रहे थे। लेकिन अचानक से चिमनी का वेट ज़्यादा होने की वजह से वो चिमनी गलत डायरेक्शन में जा गिरी और वो सीधा क्रेन ऑपरेटर के ऊपर ही गिरी। ऑपरेटर ने उससे बचने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो चिमनी की लपेट में ही आ गया। इस घटना में ऑपरेटर को खुशकिस्मती से बहुत ही कम चोट आई। नंबर 4, दोस्तों, जब भी किसी बिल्डिंग को एक्सप्लोसिव की मदद से गिराया जाता है तब इंजीनियर्स को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बिल्डिंग की मेन स्पॉट कहाँ पर है और उन्हें एक्सप्लोसिव कहाँ पर लगाने हैं और जो एक्सप्लोसिव वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर ये सभी पैरामीटर्स की कैलकुलेशन ठीक तरह से करी जाए तब जाकर किसी भी बिल्डिंग को सुरक्षित तरीके से गिराया जा सकता है। और इसमें जरा सी गड़बड़ी भी बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट भी कर सकती है, जैसे कि आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को डेनमार्क में किसी ने शूट किया था, जहां इस 170 फीट की पानी की टंकी जैसी दिखने वाली चीज़ को गिराया जा रहा था। इस बिल्डिंग के पास में ही शहर की लाइब्रेरी और कल्चरल सेंटर भी है। डेमोलिशन एक्सपर्ट ने कैलकुलेशन करके बिल्डिंग को गिराने का सारा जुगाड़ कर दिया था, जिससे लाइब्रेरी वगैरह सब सेफ पोजीशन में थे। लेकिन जब उन्होंने इस बिल्डिंग को गिराना शुरू किया तब उसकी एक साइड अच्छे से टूटी नहीं थी, जिस वजह से बिल्डिंग को जिस तरफ गिराना था वो उसके दूसरी साइड जा गिरी। इससे जो पास में कल्चरल सेंटर था और साथ ही में कुछ और भी बिल्डिंग्स थी, उन सभी को बहुत नुकसान पहुंचा। जो लोग इसे देख रहे थे उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा था। बाद में इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तब पता चला कि डेमोलिशन टीम ने एक्सप्लोसिव को ठीक जगह पर नहीं लगाया था, जिस वजह से बिल्डिंग कैलकुलेटेड जगह पर नहीं गिरी और इस हादसे में खुशकिस्मती से किसी को भी चोट नहीं लगी। नंबर 3, दोस्तों, अब आप इस टर्की की फ्लावर फैक्ट्री को देखिए, जिसे अब किसी कारण की वजह से बंद कर दिया गया था। अब इस 70 फीट की बिल्डिंग को गिराने के लिए डेमोलिशन टीम को बुलाया गया। इस बिल्डिंग का ज़्यादातर हिस्सा एक्सप्लोसिव की मदद से पहले ही तोड़ दिया गया था। अब डेमोलिशन टीम का बस लास्ट एक्सप्लोजन ही रह गया था, जिसके बाद बिल्डिंग नीचे गिर के बिखर जाएगी। लेकिन हुआ यूँ कि वो बिल्डिंग एक्सप्लोजन के बाद गिर तो गई, लेकिन गिरने के बाद वो बिखरी नहीं और वो बिल्डिंग रोल करने लग गई और उसने पास की बिल्डिंग को नुकसान बहुत पहुँचाया। लेकिन राहत की बात तो ये है कि इस घटना में डेमोलिशन टीम ने आसपास की बिल्डिंग्स को पहले ही खाली करा दिया था, जिससे किसी को भी अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ा। नंबर 2, दोस्तों, अब आप इस बिल्डिंग को देखिए, जो कि एक कपड़े की फैक्ट्री थी जो बैंकरप्सी की वजह से बंद हो चुकी थी। अब ये फैक्ट्री तो काफ़ी सालों से बंद पड़ी थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया कि अब यहाँ पर कोई न्यू बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करी जाए। अब दोस्तों, आप जो वीडियो देखने वाले हैं वो इंटरनेट पर बिल्डिंग डेमोलिशन में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो है। अब डेमोलिशन टीम ने सभी कैलकुलेशन को सेट कर दिया। लोग बहुत ही सेफ डिस्टेंस से इस डिमोलिशन को देख रहे थे। अब ये बिल्डिंग तो बहुत ही सेफ तरीके से गिरने वाली थी, लेकिन वो धमाका इतना तेज था कि उनमें से एक पत्थर बहुत ही तेजी से लोगों के बीच से गुजरता है और ये भी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। ये पत्थर करीब 5 लोगों के बीच से होकर गुजरता है और अगर ये गलती से किसी के भी लग जाता तब उसका बचना नामुमकिन ही था। नंबर 1 से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में आप चाइनीज बिल्डिंग को देखने वाले हो। इस बिल्डिंग को न्यू बिल्डिंग के रूप में खड़ा करना था। इसके लिए अब इस बिल्डिंग के ओनर ने बिल्डिंग को गिराने का फैसला किया। अब ये स्ट्रक्चर को 2 हिस्सों में गिराने का फैसला किया गया था। जब डिमोलिशन टीम ने इसमें एक्सप्लोसिव लगाकर ब्लास्ट करना शुरू किया तब प्लान के मुताबिक दोनों में से एक भी बिल्डिंग नहीं गिरी। इन बिल्डिंग्स को सीधा सीधा नीचे की तरफ बिखरना था, लेकिन बिल्डिंग का लेफ्ट वाला हिस्सा लेफ्ट साइड में जाके गिर गया, जिसने पास की बिल्डिंग्स और सड़क पर सभी व्हीकल्स को अपनी लपेट में ले लिया।
लेकिन जो बिल्डिंग का राइट वाला हिस्सा था उसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा भयंकर थी। दरअसल वो राइट वाला हिस्सा एक ही जगह पर थम गया। अब ये सिचुएशन किसी भी डिमोलिशन टीम के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन थी, क्योंकि बिल्डिंग का अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि वो बिल्डिंग कब गिर जाए। लेकिन फिर भी डिमोलिशन टीम ने बाद में इस बिल्डिंग को ठीक तरीके से गिरा दिया और लकीली कोई भी वर्कर इसमें इंजर्ड नहीं हुआ। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी डिमोलिशन सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी।